जो मच्छर के बराबर है, मच्छर के साइज का ये है ड्रोन। ये जासूसी करेगा, देश के अंदर घुसेगा, सारी जानकारी पहुंचाएगा, किसी को पता तक नहीं चलेगा ये कौन सा ड्रोन है, कैसा ड्रोन है। आइए, चीन ने मच्छर ड्रोन जो बनाया है, इसकी खासियत क्या है। चीन अपनी वैसे इस तरह की हरकतों के लिए भी जाना जाता है। इस तरह के मॉस्किटो ड्रोन है जो आप देख रहे हैं। चीन ने अत्याधुनिक ये बायोनिक मिनी ड्रोन विकसित किया। ये ड्रोन कीटों की तरह दिखता है, मच्छर की तरह इसकी बनावट होती है और इसी वजह से ही इसे मच्छर ड्रोन नाम दिया जा रहा है। इसमें 2 छोटे पंख हैं जबकि इसके 3 पैर नजर आ रहे हैं। हालांकि अब मच्छर की संरचना में डंक पर जैसा नहीं दिखता है। ये देख रहे हैं, ड्रोन इतना छोटा है कि आसानी से नजर भी नहीं आता है। इसे रिमोट कंट्रोल के जरिए दूर से ऑपरेट किया जाता है। सेना के गुप्त ऑपरेशन में विशेष भूमिका निभा सकता है। इस मच्छर ड्रोन का वजन सिर्फ 35 ग्राम के करीब है। कम शोर वाली तकनीक है, इससे दुश्मन से बचना आसान है। खुफिया मिशन के लिए कैमरे, थर्मल, लेजर इमेजिंग लगी है इसमें। इसके अलावा जीपीएस और एआई टारगेट सिस्टम लगा है जो कि कमांड सेंटर को रियल टाइम डेटा भेजता है। ये बायोनिक मिनी ड्रोन चीनी सेना की रणनीति का हिस्सा है। इसे यूनिवर्सिटी ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी ने विकसित किया है और जल्द ही ड्रोन अब चीन की सेना का हिस्सा बन सकता है। तो इस तरह के ड्रोन भी चीन दे सकता है ईरान को, जिससे इजराइल की जासूसी की जा सके। सुनिए जरा कर्नल शैलेंद्र क्या कुछ कह रहे हैं कि अगर अमेरिका जंग में कूदा तो रूस और चीन की क्या भूमिका होगी। यूएस इस युद्ध में डायरेक्टली अपने फिजिकली ट्रुप्स और इक्विपमेंट को डिप्लॉय करेगा या नहीं, और अगर करता है तो उसका जो सबसे बड़ा इम्प्लीकेशन है, ईरान के लिए कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि ईरान तो डिस्ट्रॉय होगा ही होगा। ज़्यादा बड़ी बात यह है कि क्या रशिया और चीन उसके साथ खड़े होंगे। ये मेरा अपना एक आकलन है, एनालिसिस है। चीन बिजनेस ज़रूर करेगा, वो अपने हथियार भेजेगा, अपना सेल बढ़ाएगा, अपने हथियारों को वॉर टेस्ट ज़रूर कराएगा। जहाँ तक रशिया का सवाल है, रशिया भी एक सपोर्ट ज़रूर देगा, बट मुझे नहीं लगता है कि किसी भी फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि कोई ट्रुप्स चले जाएंगे या किसी तरह का इक्विपमेंट कोई भारी मात्रा में चला जाएगा। चाइना और रशिया का जो सो कॉल्ड ब्लॉक है वो उसके साथ नजर जरूर आएगा, इक्विपमेंट सपोर्ट में जरूर नजर आएगा। मे बी टू सम एक्सटेंट इधर उधर छोट मोट बड़ी मदद भी कर पाएगा, लेकिन अपने आप में ईरान की वॉर का तख्ता या उसका जो पासा है वो किसी भी हालत में नहीं पलटेगा क्योंकि उनकी अपनी तकलीफ है। अब देखिए, चीन और साथ साथ रूस ईरान के साथ खड़े हैं। अमेरिका जंग में कूदा तो जो हुती है यमन में, हुती विद्रोही, ये हुती विद्रोही भी जंग में कूद जाएंगे और अमेरिका के लिए परेशानी बनेंगे क्योंकि यमन सी से लगा हुआ है, समंदर से, और वहां से अमेरिका के जहाज निकलते हैं, उन सब पर ही हमला करेंगे। अगली तस्वीर देखिए। उसके अलावा हिजबुल्ला, लेबनान में जो हिजबुल्ला संगठन है जिसके आका नसरुल्लाह को मारा था इजराइल ने, ये हिजबुल्ला भी कूद पड़ेगा जंग में लेबनान से अगर अमेरिका की एंट्री होती है, क्योंकि ईरान ने ऐसे बहुत से यार तैयार कर रखे हैं, न सिर्फ जिनपिंग और पुतिन बल्कि कुछ और भी हैं जो ईरान की तरफ से लड़ने को खड़े हो जाएंगे। वो हैं ये, सबसे पहले लेबनान से हिजबुल्ला, इराक से शिया लड़ाके, गाजा से हमास और यमन से हुती। लेकिन इन सबको इजराइल मार चुका है। इजरायली हमलों के बीच ईरान के 4 यार अभी खामोश हैं, लेकिन अमेरिका की एंट्री होते ही ये भी एक्शन में आ जाएंगे। हिजबुल्ला, हमास, हुती, शिया लड़ाकों के हमले बढ़ जाएंगे और इसके बाद इजराइल पर 4 मोर्चे से हमला शुरू होगा। ईरान के साथ ही लेबनान, यमन, इराक से हमले की तैयारी भी है। इजराइल के गाजा पर हमले से हमास कमजोर हुआ है, हालांकि अब भी इजराइल गाजा में जंग में फंसा हुआ है। यमन के हुती विद्रोही हाल के महीनों में एक्टिव हो गए काफी, और हुतियों ने इजराइल पर कई मिसाइलें दागी हैं। हो सकता है ये मिसाइलें उन्हें ईरान नहीं दी हो। लाल सागर में भी हुतियों ने अपना दम दिखाया है। हसन नसरुल्लाह की मौत से हिजबुल्लाह को झटका लगा और अब हिजबुल्लाह पहले जैसी ताकत नहीं रह गई। सीरिया के रास्ते हिजबुल्लाह को मदद नहीं पहुंच पा रही है और इसके बावजूद अमेरिका के जंग में उतरने पर जंग और तेज और व्यापक हो जाएगी। ईरान के यार इजराइल और अमेरिका ठिकानों पर अटैक करेंगे। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमले की धमकी दी है और इसके बाद इजराइल ने हिजबुल्लाह को चेतावनी दी है कि हिजबुल्लाह ने हमला किया तो हम उसका सफाया कर देंगे।